हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां आप सभी तक टीचिंग नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके के अपडेट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करते रहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर हम रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 नोटिफिकेशन आप सभी से डिस्कस करते हैं, जिसमें हम टीचिंग वैकेंसीज़ के ऊपर भी बात करते हैं और साथ ही साथ जो नॉन टीचिंग वैकेंसियाँ भी निकल कर आती है भारत के किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से, तो उन सभी के बारे में भी हम वीडियो में आप सभी से डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हुआ है, और यहाँ से हम टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसियों पर बात करेंगे, जो कि डेपुटेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल के पोजीशन पर आप सभी से मांगे जा रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कितनी सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं, क्या पोस्ट है, कितनी सीटें हैं, क्या लास्ट डेट इसके रखे गए हैं। तो सारी चीज़ें वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वैकेंसीज से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो सके और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सारे इंस्ट्रक्शन। तो आपको सबसे पहले आ जाना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.gujaratuniversity.ac.in, और आप लोगों के सामने इनका इंटरफेस यानी कि वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, और वहां से आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, जिसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी, जो कि सेंटर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE के तहत यहाँ पर आप सभी को इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। इंडियन नेशंस, जो कि भारत का जो नागरिक है, वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएगा, और यहाँ पर जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है और डेपुटेशन बेस है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसियाँ हैं जिस पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सीटें हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में मांगी जा रही हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसियाँ हैं या फिर नॉन टीचिंग पोजीशन वैकेंसियाँ हैं या अदर्स जो भी पोस्ट हैं, सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, जिस पे 4 सीट पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी है, 1,31,400 से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। ये वैकेंसी डेपुटेशन बेस पर मांगे जा रहे हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर का भी पोस्ट है, जिसमें 1 सीट है, डेपुटेशन लेवल की वैकेंसी है, सैलरी यहाँ पर भी सेम है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 वैकेंसियों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें डेपुटेशन पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। एकेडमिक पे लेवल 10 57,700 से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। और अगला जो पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, यहाँ पर 1 पोस्ट है, डेपुटेशन के पोजीशन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, 1 पोस्ट पर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज मांगे जा रहे हैं 1 पोस्ट पर। सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर आप 1 सीट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट्स का पोस्ट है, जिसमें 3 सीटें हैं। इन वैकेंसियों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ 2 सीटें हैं। टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। टेक्निकल एसोसिएट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंस की वैकेंसी है, 1 सीट है। टेक्निकल असिस्टेंस का पोस्ट है, 1 सीट पर आप आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल असिस्टेंस के लिए 1 पोस्ट पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 2 सीटें हैं। टेक्निकल मैनेजर एडमिशन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। ये सारी सीटें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मांगी जा रही है। डिटेल्स जो टीचिंग पोजीशन है, इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट में आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी है, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इन सभी सब्जेक्ट में आप 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, यहाँ एनी सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन मेंशन है। ई लर्निंग एंड टेक्निकल पोजीशन पर 1 सीटों पर यहाँ पर भी आवेदन मांगे गए हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ इंग्लिश, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, ये 4 डिपार्टमेंट है, और सभी में आप देख सकते हैं सीटें हैं। जैसे इंग्लिश में 4 सीटें हैं, कॉमर्स में भी 4, कंप्यूटर साइंस में 2 और मैथमेटिक्स में 2 सीटें हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर है, और यहाँ पर भी एनी सब्जेक्ट्स जो भी स्पेशलाइजेशन है ई लर्निंग एंड टेक्निकल के, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1 पोस्ट पर यहाँ पर भी एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं।
तो ये सारी सीटें थी जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है, पीएचडी आपकी कंप्लीट हो, साथ ही साथ आपने मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ हो। मिनिमम यहाँ पर 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगे जाएंगे टीचिंग में, रिसर्च में और इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर जो वैकेंसी हैं ई लर्निंग एंड टेक्निकल में, इसमें एम्प्लॉई के पास एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है। स्पेसिफिक यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ये एक्सपीरियंस लिया हुआ हो, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। मैक्सिमम 2 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है इसमें आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। आपने यूजीसी या सीएसआईआर से नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन। इसके बाद पीएचडी या फिर आपकी एमफिल हो तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो कि आपके पास होने ज़रूरी हैं। मिनिमम 2 इयर्स का यहाँ पर भी आपसे एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं और ये एक्सपीरियंस बेसिस पोस्ट है। सारी चीज़ें आपको यहीं नोटिफिकेशन में ही चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो पोस्ट की क्वांटिटी हो, डिपार्टमेंट हो, क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें आपके पास अगर 10th भी आपने पास आउट किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है 2 सीटों पर, ग्रुप डी की पोजीशन पर आवेदन है। यहाँ आपको 35 साल का एज लिमिट रखा गया और क्वालिफिकेशन में आपके पास सिर्फ 10th पास आउट आप है, भारत के किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर ITI पास भी आपसे मांगे गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप 10th भी पास आउट है तो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि नॉन एकेडमिक पोजीशन की भी वैकेंसी है और टीचिंग पोजीशन की भी वैकेंसी है। तो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी और अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इनके लास्ट डेट से पहले ही आपको एप्लीकेशन कर लेना है। 11 अप्रैल 2025 इन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट रखा हुआ है। 26 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद आपको 19 अप्रैल 2025 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की टाइमिंग दी जाएगी। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट करना होगा, तो ये आपको इनके लास्ट डेट से पहले ही कर लेना है। तो एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट मेंशन है, इस वेबसाइट पर जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे मांगे जाएंगे, जो कि आप इनके इस बैंक डिटेल्स को फिलअप करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 750 रुपये जो डेपुटेशन पोजीशन की वैकेंसीज हैं टीचिंग पोस्ट के लिए वो लोग यहाँ पर देंगे, और जो लोग यहाँ पर नॉन टीचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वो 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ही पे यहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।